हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। आज ये एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं ओरेकल कार्ड्स या टैरो नहीं कर रही हूँ। ये कुछ ब्रेसलेट्स रखे हैं मैंने, स्टोन्स हैं। तो ये स्टोन्स किस किस चीज़ के लिए आपको कैसे हेल्पफुल हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नॉलेज है, सो दैट आपने कभी भी स्टोन्स वियर करने हो या लेने हो तो आपको इजी रहे, आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रेसलेट्स हैं जिसमें 4 स्टोन्स हैं साथ में। तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कौन सा ब्रेसलेट या कौन सा स्टोन किस पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले ये एक ग्रीन कलर का स्टोन है और ये साथ में एक ब्रेसलेट है। बेसिकली इसको सर्पेंटाइन स्टोन बोलते हैं। दिस इज़ अ सर्पेंटाइन। और इसका सर्पेंटाइन जो नेम है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका बेसिक मतलब है स्नेक्स। तो ये एक जो स्टोन है ये अर्थ एनर्जी का स्टोन है और इसका जो मेन पर्पस है ये आपकी एनर्जीज़ को क्लियर करता है और अगर आपके कोई चक्रास ब्लॉक हैं तो उस ब्लॉकेज को हटाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो ये उस प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने में हेल्प करता है। और जो लोग बेसिकली एनलाइटमेंट के बेसिस पे होते हैं, लाइक जो स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं, तो उनको जो उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट करनी होती है, कुंडलिनी जो हमारा बेस चक्र होता है वो एक्टिवेट करना होता है, तो उसमें भी हेल्प करता है ये स्टोन। इस स्टोन का नाम एक बार आप देख लीजिए, दिस इज़ सर्पेंटाइन। ठीक है जी, ये है ग्रीन कलर का स्टोन होता है। अब ये नेक्स्ट स्टोन जो है ये है जैस्पर। ये 2 तरह का आपको दिख रहा होगा, कलर 2 है मेरे पास। ये नीचे ब्राउन है ब्रेसलेट पर यहाँ पे ये रेड ऑरेंज जैसा कलर है जैस्पर। तो ये कई कलर्स में आता है, येलो भी आता है, ग्रीन भी आता है। तो ज़्यादातर लोग इसे रेड कलर में ही मतलब नोन है। ये ज़्यादातर लोगों को रेड कलर का ही जैस्पर पता है। पर ये जो मैंने यहाँ पे ये जैस्पर रखा है, ये दिस इज़ लेपर्ड जैस्पर। इसकी जो स्टोन्स का जो प्रिंट है वो लेपर्ड के जैसा है। ठीक है जी। और ये एक जो स्टोन है इसे ये ज़्यादातर जो स्टोन है ये रिलैक्सेशन के लिए पहना जाता है, हीलिंग्स का स्टोन है ये एक। इसे हम सुप्रीम नर्चरर करके भी जानते हैं। अगर हमने अपनी फुल हीलिंग करनी हो, अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो, अगर हमें किसी से बात करने में डर लगता हो और बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी रहती हो, इमेजिनेशन आइडियोलॉजी बहुत वीक हो, तो ये स्टोन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप ये स्टोन भी पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, पेंडेंट्स भी मिल जाते हैं इजीली। आप पेंडेंट्स पहन सकते हैं या फिर आप इसको रिंग में भी वेयर कर सकते हैं। तो ये ब्रेसलेट्स भी इजी हैं पहनना, तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं। ठीक है जी। तो इसे जैस्पर है, इसमें कई कलर्स हैं, ये वाला कलर भी मिल जाता है और ये वाला भी है। तो ये आपको हील करता है, आपकी करेज पावर को बढ़ाता है, आपका जो सोचने की शक्ति है उसे क्लियर करता है, बढ़ाता है उसको भी। तो ये आप पहन सकते हैं। नेक्स्ट है टर्कोइज। इसे फ़िरोज़ा भी कहा जाता है। जो लोग किसी किसी को नीलम सजेस्ट होता है तो उसका जो उपरतन पहनते हैं फ़िरोज़ा, तो ये उसे टर्कोइज या इसे फ़िरोज़ा भी कहा जाता है। और ये विजडम, ट्रंक्वालिटी, प्रोटेक्शन तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। ट्रंक्वालिटी इज़ अ पीस, आपका गुड फॉर्चून, गुड लक, आपको होप, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी को नीलम पहनने का सजेशन होता है और वो नीलम नहीं पहन पाते बिकॉज ऑफ वो काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, टर्कोइज को। और वैसे ये ओवरऑल आपका जो है वो माइंड और बॉडी को स्टेबल करता है। और ये जो नेक्स्ट स्टोन है दिस इज़ लावा। ये लावा है, ये बीच में जो रखा है ये लावा नहीं कहेंगे इसे, ये ऑनिक्स है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड पे कर देती हूँ। बेसिकली आप लावा देखिए, क्योंकि दोनों की फिनिश में बहुत फ़र्क है। लावा की जो फिनिश होती है वो बहुत मैट होती है और जो ऑनिक्स होता है
ये थोड़ा सा शाइनी होता है। तो यहाँ पे लावा है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती थोड़ी सी अलग है, बट हाँ ये है कि ये स्टेबल करता है दोनों ही तरफ से। तो ये जो लावा है ये ग्राउंडेड स्टोन जाना जाता है, दिस इज़ बेसिकली नोन एज ग्राउंडेड स्टोन। तो ये आपको स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड करता है। और साथ में जिनका विज़न थोड़ा क्लियर नहीं होता, लाइक जिनको थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं, करें कि ना करें, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनकी जो थिंकिंग है वो क्लियर हो जाती है। और साथ में कई बार इमोशंस बहुत नेगेटिव होते हैं हमारे, जब भी कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले कुछ नेगेटिव ही माइंड में आता है, तो उसे भी ये बहुत क्योर करता है ये लावा स्टोन। और कम्युनिकेशन में भी आपकी क्लैरिटी बहुत आती है इसकी वजह से। तो ये आपको एक तरीके से ओवरऑल स्टेबल जो है वो आपका माइंड स्टेबिलिटी है इसके साथ। और आपको कभी कभी होता है कि हम किसी सोसाइटी में बैठते हैं तो हमें बात करने में घबराहट होती है, अपनी बात ठीक से नहीं कर पाते, तो ये आपको हेल्प करेगा वो करने में। और ये नेक्स्ट है एमेथिस्ट, ये स्टोन है और ये ब्रेसलेट है एमेथिस्ट का। बहुत ब्यूटीफुल स्टोन और ब्रेसलेट है, ये पहना हुआ भी बहुत सुंदर दिखता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं। ये एनर्जी बैलेंसर का काम करता है हमारी बॉडी में, और इमोशंस और एनर्जी बैलेंस का काम करता है। और इसके साथ साथ ये अगर आप जैसे जिनको मूड स्विंग्स बहुत आते हैं, तो वो मूड स्विंग्स में आप उसको रिड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। एंग्जाइटी, फियर, सैडनेस, इन सब चीज़ों को दूर करने का काम करता है। और ज़्यादातर हम इसको बोलते हैं ये स्टोन ऑफ बैलेंसिंग इमोशंस एंड माइंड। तो ये एमेथिस्ट, ये आप पेंडेंट में भी बनवा के पहन सकते हैं, पेंडेंट्स मिल भी जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टोन है ये टाइगर्स आई है, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। बेसिकली ये केतु का स्टोन है। ये जिनको केतु का कोई प्रॉब्लम आता है तो ये तब पहना जाता है। रिंग्स में के फॉर्म में भी पहनते हैं लोग, लेकिन ये आजकल ब्रेसलेट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो आप ये पहन सकते हैं टाइगर्स आई। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर आप में कोई आपको कुछ भी बुरी नज़रें हैं या उनसे बचाता है। उसके साथ साथ मनी को बहुत अट्रैक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करता है, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है ये स्टोन पहनने से। तो ये भी एक ब्यूटीफुल स्टोन है। इसका ब्रेसलेट है, इसका स्टोन्स और इसके पेंडेंट्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टोन्स आ जाते हैं, जैसे कि हॉलाइट है, ऑनिक्स है। ये मैंने आपको ऑनिक्स दिखाया था, इवन एक मैंने खुद भी वेयर किया हुआ है ऑनिक्स हॉलाइट। तो हॉलाइट जो है वो थोड़ा वाइट कलर का स्टोन है। तो हर किसी स्टोन की एक अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आपके चक्रास को बैलेंस करके रखते हैं। तो ये डेज़ के हिसाब से भी कई बार पहने जाते हैं। जैसे ये सर्पेंटाइन जो है, ये आप ज़्यादातर जो लोग जिनको प्रॉब्लम है, अपने विज़न क्लियर नहीं है, जिनके चक्रास ब्लॉक रहते हैं, जिनको बॉडी पेन रहता है, तो ये वो लोग पहन सकते हैं इजीली। और ये जो एमेथिस्ट है, ये आप सैटरडेज़ में वियर कर सकते हैं, और ये आप कॉमनली वैसे भी पहन के रख सकते हैं। ये लावा एनर्जी बूस्टर है, कॉन्फिडेंस बूस्टर है, तो आप वैसे पहन सकते हैं इसे भी। तो ये डिपेंड्स कि आपको लाइक जो भी आपको अच्छा लगे आप पहन सकते हैं उसे। थोड़ा सा अगर आपको लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फियर फैक्टर तो सब में कुछ ना कुछ तरीके का होता ही है। तो होप ये आपको नॉलेज जो है आपके हेल्पफुल होगी। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।